हेलो एवरीवन। आप सभी इस समय विद्यार्थी विज्ञान मंथन स्टेट लेवल कैंप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी से संबंधित मैंने कई वीडियोस पहले भी अपलोड किए हैं। जो आई कास्ट प्रिपरेशन चल रही थी उसी में दो टॉपिक्स और बचे थे, उनको आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। एक तो सोलर पीवी टेक्नोलॉजी बेसिक्स, यानी कि जो आपका टॉपिक है हार्नेसिंग सोलर एनर्जी, कि किस तरीके से सोलर एनर्जी का अधिक से अधिक रूप में हम इस्तेमाल कर सकें अपने फ़ायदे के लिए। तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमको ज़रूरत है सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स या फोटोवोल्टेइक सेल्स। तो पीवी सेल्स की क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे वर्क करता है, कितने तरीके का होता है, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। मेरे पहले के वीडियोस मैं आशा करता हूँ आपकी हेल्प कर रहे होंगे प्रिपरेशन में। जो लिंक्स दिए गए हैं, प्रोवाइडेड किए गए हैं बीवीएम के द्वारा, उनको भी आप अच्छे से पढ़ें, समझें। और इन वीडियोज़ ये मैंने बहुत ही वहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको कलेक्ट करके नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए, तो ये हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। तो स्टार्ट करते हैं कि सोलर पीवी, पीवी मतलब हो जाएगा फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में यहाँ पे एच छुटा है, एच टेक्नोलॉजी बेसिक्स। पीवी मटेरियल एंड डिवाइसेस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो फोटोवोल्टेइक मटेरियल होता है वो कन्वर्ट कर देता है सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, यानी कि सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही। सिंगल पीवी डिवाइस इज नोन एज सेल, मतलब एक जो उसका यूनिट है, जैसे हमारा बॉडी जो बनता है तो वो सेल से मिल करके बनता है, ऐसे ही पूरा मॉड्यूल जो बनता है वो सेल से मिल करके बनता है। सिंगल सेल इज़ वेरी स्मॉल, प्रोड्यूसिंग अबाउट 1 or 2 वॉट्स ऑफ पावर। एक सेल बहुत कम पावर को जनरेट करता है, दैट इज़ 1 or 2 पावर। तो कर क्या किया जाता है, इन सेल्स को हम एक साथ कंबाइन करते हैं। दीज सेल्स आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब नाम से ही चल रहा है कि आधा कंडक्टर, मतलब कि वो न तो इंसुलेटर है न कंडक्टर है, इसकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच की है। कुछ इम्प्योरिटी इसमें मिला देते हैं तो ये कंडक्टर के तरीके से बिहेव करने लगता है, अदरवाइज ये इंसुलेटर है। तो सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, सिलिकॉन को ही सबसे बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। हैविंग थिकनेस लेस देन 4 ह्यूमन हेयर्स, जो सेल है वो बहुत ही छोटा होता है, 4 हेयर्स की जो थिकनेस है उसके उससे भी कम कह सकते हैं। इन ऑर्डर टू विद स्टैंड आउटडोर, क्योंकि जो हमारा फैनल्स लगते हैं मॉड्यूल्स वो ज़्यादातर बाहर लगते हैं, तो इनको बहुत सालों तक बाहर रहना है तो इनको क्या करते हैं, ओपनली डायरेक्टली ऐसे ओपन में नहीं लगाते हैं, इनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन ऑर्डर टू विदस्टैंड द आउटडोर फॉर मेनी ईयर्स, cells are sandwiched between protective materials in a combination of glass and or plastic। ग्लास या प्लास्टिक के कम्बिनेशन के बीच में इसको सैंडविच कर दिया जाता है इन सेल्स को। टू बूस्ट द पावर आउटपुट ऑफ पीवी सेल, पीवी सेल का जैसा मैंने बताया एक सेल तो बहुत कम पावर जनरेट करता है, हमें ज़्यादा पावर की चाहिए है, तो हम कई सारे सेल्स को आपस में जोड़ते हैं। टू बूस्ट पावर आउटपुट ऑफ पीवी सेल दे आर कनेक्टेड टुगेदर इन चेन्स टू फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड मॉड्यूल्स और पैनल्स। बहुत सारी सेल्स को हम चेन्स के रूप में आपस में जोड़ देते हैं, जैसे कई सारे सेल मिलके हम बैटरी बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे भी कई सारे सेल मिलके पैनल्स और मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। मॉड्यूल्स कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली और कनेक्टेड टू फॉर्म एरे। देखिए मॉड्यूल्स में भी वही चीज़ है कि सिंगल भी हम यूज़ करते हैं, हमें कम करंट की ज़रूरत है, यदि हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत है तो एक एरे पूरा बनाते हैं कई सारे मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ करके। वन और मोर एरे इज देन कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल ग्रिड एज ए पार्ट ऑफ कंप्लीट पीवी सिस्टम। तो जो पीवी सिस्टम है उनको कई सारे एरेज को आपस में मिला करके ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाता है और उसको हम कंटिन्यू वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिलती रहती है। पीवी सिस्टम जनरेट्स डायरेक्ट करंट, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो पीवी सिस्टम है पूरा वो कैसी करंट को जनरेट करता है, वो पीवी सिस्टम डीसी करंट को जनरेट करता है। इट इज़ कन्वर्टेड टू एसी, इसको फिर एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, इनकी फुल फॉर्म्स ध्यान रखिए।
वाई इन्वर्टर्स, इन्वर्टर जैसे घरों में हमारे लगा रहता है ऐसे इन्वर्टर वहाँ पे भी है। डीसी करंट जनरेट हुआ पैनल्स में और वो कन्वर्ट हो जाता है एसी में, तो इस और सीधे ग्रिड्स में भेज दिया जाता है, जिसका हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है पीवी सेल? व्हेन सेमीकंडक्टर एक्सपोज टू लाइट इट अब्जॉर्ब्स द लाइट एनर्जी फोटॉन। फोटॉन जो होता है उसको बंडल ऑफ एनर्जी कहा जाता है, फोटॉन यानी कि पैकेट ऑफ एनर्जी या बंडल ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो फोटॉन को आप ध्यान रखेंगे, फोटॉन, इसको क्या हम कह सकते हैं, बंडल ऑफ एनर्जी, कि इसी के रूप में जो है एनर्जी इस पे गिरती है सेल से। यहीं से हमको पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट भी पता चलता है, क्योंकि जब फोटॉन्स इस पे गिरते हैं इट अब्जॉर्ब्स, वो ऑब्जॉर्व कर लिए जाते हैं द लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर टू द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। चार्ज, निगेटिव चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो एनर्जी मिलती है। इससे क्या होता है, द एक्स्ट्रा एनर्जी अलाउज द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो। जैसे उनको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं थ्रू द मटेरियल एज ए करंट, करंट के रूप में, क्योंकि कोई फ्लो ऑफ द चार्ज ही हमारा करंट कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करने लगे तो दिस करंट इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू कंडक्टिव मेटल्स कंटेक्ट द ग्रिड लाइक लाइंस ऑन ए सोलर सेल। तो जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसी को हम ग्रिड्स में भेज देते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे आपने देखा कि ये 2 लेयर्स इसमें होती हैं, एक लेयर नीचे होती है, एक लेयर ऊपर होती है। एक तरफ आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही फोटॉन्स यानी एनर्जी आप देख रहे हैं यहाँ से आ रही है, तो फोटॉन्स एनर्जी आ रही है तो इलेक्ट्रॉन्स उसको ऑब्जर्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अपना मोशन स्टार्ट कर दिए, होल्स अपना मोशन स्टार्ट कर दिए, तो इसी इलेक्ट्रॉन्स मोशन की वजह से हमको करंट मिलता है। यहाँ पे यदि हम समझें तो 2 लेयर्स होती हैं, एक एन टाइप लेयर होती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फिर नीचे पी टाइप रहती है और बीच में जो है खाली जगह रहती है, तो इसी को हम पीएन जंक्शन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी पूरी सेल का निर्माण होता है और इसी को यदि हम कनेक्ट कर दें किसी वायर से, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कि ये रेड वाले हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये होल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से ही करंट फ्लो होने लगता है। तो पूरी ये मैकेनिज्म है कि किस तरीके से हमारा सेल वर्क करता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन एफिशिएंसी ऑफ पीवी सेल्स, यानी फोटोवोल्टिक जो सेल है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है, उस पर करंट डिपेंड करेगा। एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, करेक्टरिस्टिक्स मीन्स इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि लाइट कैसी उस पर फॉल हो रही है। मतलब लाइट यदि अच्छी है तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगी, लाइट कम है तो कम प्रोड्यूस होगी, सीधी लाइट डायरेक्ट पड़ रही है तो भी स्लैंट लाइट आ रही है तो कम प्रोड्यूस होगी। तो लाइट पे भी डिपेंड करता है और पीवी सेल की इफ़िशिएंसी पे भी निर्भर करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पीवी सेमीकंडक्टर इज़ द बैंड गैप। बैंड गैप जो है ये उस सेमीकंडक्टर, हर सेमीकंडक्टर का अलग अलग होता है। तो बैंड गैप जिस वेवलेंथ से मैच करेगा वही वेवलेंथ वो ऑब्जॉर्व करता है लाइट को, सारी लाइट ऑब्जॉर्व नहीं करता है। तो बैंड गैप भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेमीकंडक्टर के लिए, विच इंडिकेट्स दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट मटेरियल कैन ऑब्जॉर्व एंड कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी विच जो बैंड गैप वो ऑब्जॉर्व करेगा उसी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बैंड गैप मैचेस टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, पीवी सेल इफिशिएंटली अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। यदि उसके बैंड गैप वेवलेंथ ऑफ लाइट से मैच कर रहा है तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हमको समझना है सिलिकॉन के बारे में, कि सिलिकॉन ही क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन इट इज़ मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल, सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता था। इट इज़ सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मटेरियल ऑन अर्थ आफ्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है अर्थ पर तत्व के रूप में, एलिमेंट के रूप में। अब आप उसमें नाइट्रोजन गैस में मत चले जाना कि नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है तो सिलिकॉन क्यों। जो हम एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन का ही नंबर है। तो सिलिकॉन सेल प्रोवाइड हाई एफिशिएंसी, सबसे बड़ा कारण इसके पीछे यही है क्योंकि ये हमको प्रोवाइड करता हाई एफिशिएंसी, लो कॉस्ट एंड लॉन्ग लाइफ, प्रोटेक्शन की कम ज़रूरत, लंबा ड्यूरेशन तक चल सकता है, कॉस्ट भी कम है कंपेरेटिवली अदर के।
अब हम ये समझ लेते हैं कि सिलिकॉन सोलर सेल्स कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे 3 टाइप के मेन होते हैं, थिन फिल्म, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। तो 3 तरीके के मेनली जो बनते हैं वो सिलिकॉन सोलर सेल्स बनते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये थिन फिल्म इस तरीके से होता है, ये मोनोक्रिस्टलाइन होता है और ये हमारा जो होता है पॉलीक्रिस्टलाइन होता है। तो इस तरीके से मेनली 3 तरीके के हमारे पास सोलर सेल, पीवी सोलर सेल्स जो सिलिकॉन से बनते हैं वो होते हैं। इनका अलग-अलग यूज़ है, अलग-अलग इनका बेनिफिट है। थिन फिल्म जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लोएस्ट एफिशिएंसी इनकी रेट है, तो इनको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं इस्तेमाल किया जाता है। सबसे अच्छा जो माना जाता है वो मोनोक्रिस्टलाइन माना जाता है। ये मोर एफिशिएंट है, एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है और ये थोड़ा-सा कॉस्टली भी पड़ता है, इसलिए इसको इंडस्ट्रीज़ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं या कमर्शियली इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद है पॉलीक्रिस्टलाइन, ये लेस एफिशिएंट है, एफिशिएंसी कम है, चीपर सस्ते होते हैं और इसलिए इसको ज़्यादातर होम्स में या इंडिविजुअली जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो कर लेते हैं। थिन फिल्म्स का लाभ ये है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इनको हम कहीं भी ऊपर नीचे या मोड़ के इसको लगा सकते हैं। इसमें 3 कैटेगरी और भी होती हैं, कैडमियम टेलुराइड यानी CDTE, एमॉर्फस सिलिकॉन और कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड। तो ये 3 और इनका इस्तेमाल होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनको यूज़ किया जाता है सिलिकॉन के बाद सबसे ज़्यादा यही कैडमियम टेलुराइड का इस्तेमाल होता है। ये थोड़ा चीपर हैं ड्यू टू लोअर मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, हाई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, इनका हाई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है। इसके अलावा भी कुछ और भी मटेरियल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है थिन फिल्म्स में। एक तो पेरोवस्काइट सोलर सेल, it is also thin film solar cell and named after their crystal structure. It is made by the layer of material calcium titanium oxide, यानी पेरोवस्काइट ये साइंटिस्ट के नाम पे नाम दिया गया है, रियल नेम इसका है कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड CaTiO3 और पेरोवस्काइट, दैट आर प्रिंटेड कोटेड और वैक्यूम डिपॉजिटेड ऑन सपोर्ट, किसी सपोर्ट पे इनको डिपॉजिट कर दिया जाता है, कॉल्ड सबस्ट्रेट, दे आर ड्यूरेबल, लगभग 20 ईयर्स तक इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे आते हैं ऑर्गेनिक पीवी यानी फोटोवोल्टेइक सेल्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर लेस एफिशिएंट देन सिलिकॉन, ये कम एफिशिएंट होते हैं। तो कई सारे ऑप्शनल मटेरियल्स भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि उनका हम सिलिकॉन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ज़्यादा एफिशिएंट हो, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, 20% के आसपास रहती है एफिशिएंसी। तो इसको एफिशिएंसी को कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसी पे सरकार काम कर रही है। इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो भी हमने बताया था नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी पीवी मॉड्यूल्स। तो अलग अलग मटेरियल्स को ट्राई किया जा रहा है कि एफिशिएंसीज को। क्वांटम डॉट्स सोलर सेल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं क्वांटम डॉट के किसी लिक्विड में, इनकी लेयर्स डिपॉजिट कर दी जाती हैं, ये भी सोलर सेल्स का काम करते हैं और उसको लाइट को अब्जॉर्ब करके कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। दूसरा एक मल्टी जंक्शन पीवी सेल भी आता है कि दो को मिला करके मल्टी जंक्शन मिक्सचर ऑफ यूज्ड इन दिस पीवी सेल ऑफ डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स, कई सेमीकंडक्टर्स को मिला करके इस्तेमाल इसमें किया जाता है विद डिफरेंट बैंड गैप्स, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो बैंड गैप उसका होगा वही वेवलेंथ वो अब्जॉर्ब करेगा। तो हम क्या करते हैं, कई सेमीकंडक्टर्स को आपस में मिक्स करके इन सेल्स का निर्माण करते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक लार्ज पार्ट ऑफ द लाइट अब्जॉर्ब कर सकते हैं। टू अब्जॉर्ब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइट दे आर कॉस्टली, ये महंगे पड़ते हैं, तो इसलिए इनका भी बहुत बड़े पैमाने पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा है। कंसंट्रेशन पीवी, इट फोकसेज सनलाइट, कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है कि उसको फोकस कर देना। भाई मान लीजिए हीट कम आ रही है हमारे पास, तो हम उसको लेंस या मिरर के द्वारा उस पर फोकस कर देते हैं। इट फोकसेज सनलाइट ऑन सोलर सेल बाय यूजिंग मिरर और लेंसेज, इट्स एफिशिएंसी इंक्रीजेज बट इट इज़ एक्सपेंसिव, एफिशिएंसी तो इसकी बढ़ जाती है लेकिन ये महंगे पड़ जाते हैं, तो इसका भी बहुत अभी यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने समझा कि सोलर सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप का होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो आपकी हेल्प करेगा प्रिपरेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, और ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।